वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर बीसीडी 15% घटाई गई है। सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% कर दी है और इसके अलावा लेदर, फुटवेयर, इन सभी पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं, इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। बजट ऐलान के बाद सोना चांदी, इंपोर्टेड ज्वेलरी, प्लैटिनम, कैंसर की दवाएं, मोबाइल फोन चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी हुई चीजें, रसायन, पेट्रोकेमिकल, ये सभी सस्ते होंगे। कैंसर से जुड़ी 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, यानी कि इन दवाओं को कस्टम फ्री कर दिया गया है। मोबाइल फोन और पार्ट्स, पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% घटाई गई है। 25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं होगा। सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तुओं पर टैक्स में छूट दी गई है। पीवीसी फ्लेक्स पैनल, कुछ दूरसंचार उपकरणों पर आयात महंगा होगा। 1 साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश पर टैक्स 15% से 20% कर दिया गया है। 1 साल से ज्यादा रखे गए शेयर्स पर, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसे 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, यानी कि स्ट्रेट अवे 2.5% का इंक्रीज इसमें देखा गया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। इन दोनों बदलावों से 4 करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से 10 लाख से ज्यादा वेतन पाने वालों को 17,500 रुपए की बचत होगी। बजट में पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा भी दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। और विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। स्फूर्ति, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट वित्त मंत्री ने पेश कर दिया है। कहीं पर नाराजगी दिखाई दे रही है तो कई तबके ऐसे भी हैं जो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या कुछ विपक्ष की ओर से कहने को है इस बजट को लेकर, बताएं। जी भारती, जैसा कि हमने बताया कि केंद्र ने अपना बजट पेश कर दिया है और उसको लेकर कई जगह नाराजगी भी दिखाई दे रही है विपक्ष में पूरी तरीके से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने अपना टिप्पणी दी है, जहां पर उनने बजट को लेकर कहा है कि ये सरकार बचाने का एकमात्र विजन बजट के द्वारा उन्होंने पेश किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस सरकार की सीटें आ गई है ज्यादा और 11 सीटें हारी बीजेपी, तो इसका बदला लिया गया है क्योंकि राजस्थान को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। यही प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष की भी सामने आई, तो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने बताया कि बजट में जिस प्रकार से सरकार को बचाने और जनता को बहलाने का ये बजट पेश किया गया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को इसमें चीजें दी गई है, लेकिन राजस्थान के बारे में नहीं सोचा गया है। ईआरसीपी को लेकर इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ये लोगों को बहलाने को छाने का कहा गया है उन्होंने। और इसी के साथ में अगर हम केंद्र की बात की तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बजट है इस बार का काफी निराशाजनक उन्होंने बताया है और सिंहासन को बचाने का बजट ये लाए हैं और SC/ST को कंपोनेंट के तहत पैसा देना था और उसके लिए बजट पेश किया गया है। खड़गे का भी ये बयान सामने आया है। जी, लेकिन पी चिदम्बरम जो है, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तारीफ भी की है और ये भी कहा है कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था उसे शायद मोदी सरकार ने ठीक से पढ़ा है और इम्प्लीमेंट करती हुई भी दिखाई दी है इस बजट में। जी बिल्कुल, पी चिदम्बरम ने कहा है ये कि जिस प्रकार से मैनिफेस्टो की को लेकर कि कई चीजें उनको अच्छी लगी है इस बजट में, लेकिन सेम राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है उनका भी बयान सामने आया है कि ये मैनिफेस्टो का कॉपी उन्होंने बताया है, तुष्टीकरण की राजनीति से बजट को बताया है और एक सरकार बचाने की राजनीति राहुल गांधी ने इसके बारे में कही है। तो जो मिला जुला रिस्पॉन्स है यहाँ पर आ रहा है और विपक्ष इस बजट को निराशाजनक कहता हुआ पाया गया है। निराशाजनक ही कहेगा। स्फूर्ति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता स्फूर्ति सिंह, जिन्होंने बताया कि विपक्ष का क्या स्टैंड रहा खासकर राजस्थान को लेके। और अब
और अब इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रिएक्शंस मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। हनुमंत, इस बजट के बाद में क्या कुछ देखने को मिल रहा है मार्केट में? कहां संतुष्टि का भाव है और वो कौन सा तबका है जो सबसे ज्यादा असंतुष्ट नजर आ रहा है? जी, बजट की बात की जाए तो आज बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए व्यापारियों का कहना था कि एक संतुलित बजट हालांकि जरूर दिया है, लेकिन अगर बात की जाए महंगे सस्ते की तो मोबाइल और मोबाइल के चार्जर्स और पार्ट्स है वो है सस्ते होंगे। इसके अलावा सोने चांदी पर जो है टैक्सेस वो है वो हटाया गया है। तो सोने चांदी की जो ड्यूटी है वो घटाई गई है, इससे भी ये सस्ता होगी। इसके अलावा और भी जो है खास तौर से बात की जाए तो इस बजट को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये जो है पहला बजट था और इस बजट में अनेक मोदी सरकार की जो है घोषणाएं की गई, जिसमें खास तौर से आंध्र प्रदेश और जो बिहार है उस राज्य में इस जो खास तौर से विशेष जो एनडीए के सहयोगी है उनको कहीं न कहीं साधने की कोशिश इस बजट में मोदी ने की है। संवाददाता हनुमंत सिंह चारण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।